सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान आत्मा के 3 लक्षणों का वर्णन कर अर्जुन को समझाते हैं। अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार के माध्यम से अस्तित्व के परम तत्व का निरूपण करते हैं। भगवान अर्जुन को सांत्वना नहीं देते, बल्कि अस्तित्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों का प्रतिपादन करते हैं। अव्यक्त है अयम, अचिंत्य है अयम, अविकार है अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वायनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अव्यक्त अर्थात जो इंद्रिय गोचर नहीं, समस्त दृश्य जगत व्यक्त है। वह नाम रूप से युक्त है, इसलिए परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा नाम रूपातीत है। वस्तु सीमित है और सत्ता असीमित है। वस्तु का अस्तित्व किसी आधार पर निर्भर होता है, जबकि आत्मा स्वयं आधार है। आत्मा कोई वस्तुगत तत्व नहीं है जिसे देखा या पकड़ा जा सके। वह तो स्वयं आधार है, उसके द्वारा ही देखा जा सकना संभव है। जैसे प्रकाश स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि अन्य को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा सभी अनुभवों को अधिष्ठान है। अचिंत्य अर्थात जो मन के विचार विन्यास से परे है। मन का स्वभाव द्वैत है। वह ज्ञाता और ज्ञेय का विभाजन करता है, परंतु आत्मा अद्वैत है। मन सदा सीमाओं में सोचता है, देश, काल, कारण, कार्य संबंध में, पर आत्मा इन सीमाओं से अतीत है। यदि आत्मा को विचार का विषय बनाया जाए तो वह वस्तु बन जाती है और वस्तु सीमित होती है। इसलिए आत्मा को बौद्धिक चिंतन से नहीं जाना जा सकता। आत्मा को जानने के लिए स्वयं को स्वयं में पहचानना, यही चैतन्य की प्रत्यक्षता है। जगत का प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है। शरीर क्षण क्षण बदलता है। मन के विचार और भाव निरंतर रूपांतरित होते हैं। इस परिवर्तन का बोध तभी संभव है जब कोई अपरिवर्तन तत्व हो, और वह तत्व आत्मा है। वह न करता है न भोगता है, वह केवल उपस्थित है, निरपेक्ष, निष्क्रिय, परंतु सर्वाधार। यदि आत्मा भी परिवर्तनशील होती तो पहचान की निरंतरता संभव न होती। मैं की अनुभूति बाल्य अवस्था से वृद्धावस्था तक बनी रहती है। यह अविकार आत्मा का ही प्रमाण है। अज्ञानवश हम शरीर को मैं मान लेते हैं तथा ज्ञान में हम आत्मा को पहचानते हैं। शोक अज्ञान का फल है। आत्मा अव्यक्त और अचिंत्य है। वह किसी व्यक्ति की निजी सत्ता नहीं हो सकती। वह सार्वभौमिक चेतना है। जब मनुष्य इस सत्य को आत्मसात करता है, तब जीवन में निर्भयता, समत्व और कर्तव्य निष्ठा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। तब मृत्यु भय का कारण नहीं, केवल दृश्य परिवर्तन का क्षण बन जाती है। अथै चैनम नित्य जातम नित्य वा मन से वृतम, तथापि तुम महाबाहो नैव सोची तुमर्हसि। भगवान अर्जुन को वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत कर समझाते हैं कि मान लो आत्मा नित्य नहीं है, वह बार बार मरती है और बार बार जन्म लेती है, तब भी शोक अनुचित है। भौतिकवादी नजरिए से भी जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र है, और चेतना शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के साथ समाप्त हो जाती है, तब भी
जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है, तो जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः किसी रूप में उत्पन्न होगा। यह परिवर्तन का शाश्वत नियम है। शोक वहाँ उचित है जहाँ कोई अपवाद हो, पर जहाँ नियम सार्वभौमिक है वहाँ शोक अज्ञान का परिणाम है। यदि तुम आत्मा के अविनाशी मानते हो तो शोक नहीं, और यदि तुम आत्मा को नश्वर मानते हो तो भी शोक नहीं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में परिवर्तन अपरिहार्य है। लेकिन शोक का आधार केवल हमारी आसक्ति है, न कि तत्व का वास्तविक स्वरूप। शोक वस्तु के नाश से अधिक संबंध के टूटने से उत्पन्न होता है। मेरा भाव ही दुख का मूल है। आत्मा नित्य है या अनित्य, परिवर्तन अनिवार्य है, और जब परिवर्तन शाश्वत नियम है तब शोक अनुचित है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।